हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर मैकेनिक्स में। और आज के इस सेशन में हम प्रोडक्शन के एक सब टॉपिक मेट्रोलॉजी को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं मेट्रोलॉजी के बारे में। मेट्रोलॉजी क्या है? मेट्रोलॉजी है मेजरमेंट का साइंस। जो साइंस मेजरमेंट के बारे में बात करती है उस साइंस को मेट्रोलॉजी कहते हैं। मेट्रोलॉजी इज यूज टू वैलिडेट एंड वेरीफाई टू प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। मेट्रोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है जो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड को वैलिडिफाई एंड वेरीफाई करता है। चलिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए आपको 100 पेन की जरूरत है। ओके, योर रिक्वायरमेंट इज 100 पेन्स। 100 पेन्स की रिक्वायरमेंट है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के लिए गए और जो पेन मैन्युफैक्चर करता है उस कंपनी के पास गए और उसको बताएं, अपना नीड बताएं कि मुझे जो पेन चाहिए भाई वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर की पेन की मुझे रिक्वायरमेंट है और वो भी 100 पेन है, तो आप इसे बना दो। आप अपने साथ अपने के लिए स्केल तो पाएंगे कि कुछ पेन 100 पेन में से कुछ पेन जो है वो 100 mm के हैं, तो कुछ पेन 100.1 mm के हैं, कुछ पेन 100.2 mm के भी हो सकते हैं, कुछ पेन 99.09 mm के भी हो सकते हैं, कुछ पेन 99.99 mm के भी हो सकते हैं। मतलब आपको एग्जैक्ट 100 mm के सारे पेन 100 के बैच में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपने जो ये एक स्टैंडर्ड सेट किया था 100 mm तो नहीं मिला। आप उस पेन मैन्युफैक्चरर को बोलिएगा कि मुझे भाई इतना ज़्यादा को तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन आप मुझे 100 mm में मैं प्लस 0.5 mm ले सकता हूँ, यानी 100.5 mm, और छोटा mm माइनस 0.2 mm का एक्सेप्ट कर लूँगा। बाकी जो लॉट रहेगा वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इसके अंदर जो भी लॉट गिरेगा उसे मैं एक्सेप्ट करूँगा, अदरवाइज मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ओके, तो चलिए इसे देखते हैं आगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ मेट्रोलॉजी। जैसे हमारा पेन वाला एग्जाम्पल था, ठीक उसी तरह से एक शाफ्ट एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। शाफ्ट, हमारे रिक्वायरमेंट शाफ्ट है, उसका बेस साइज हमने 100 रखा। ओके, बेस साइज हमने कितना रखा? 100। अब एग्जैक्टली 100 बनाना मुश्किल होगा, तो हम जो उसको बताएंगे कि 100 से प्लस 0.5 आप बना सकते हो और माइनस 0.3 बना सकते हो। तो पहले सबसे पहले यह देखिए, जो बेसिक साइज, जो बेस साइज हमारा मिला वो 100 mm है। और अपर लिमिट निकालने के लिए, बेस साइज में जो ऊपर लिखते हैं, जितना आप मैक्स एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको ऐड कर दीजिए, तो हमें मिलता है अपर लिमिट। ओके, और लोअर लिमिट निकालने के लिए आप बेस साइज में से जो जितना कम आप एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको घटा दीजिए, तो आपको लोअर लिमिट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ये एक शाफ्ट बनाया हुआ है, ये शाफ्ट का बेस साइज है। बीच में जो ये वाली डॉट दिख रही है, ये शाफ्ट का बेस साइज है जो कि 100 है। अपर लिमिट इसका 100.5 है, लोअर लिमिट इसका 99.7 है। तो टॉलरेंस जोन एक कॉन्सेप्ट आता है। टॉलरेंस जोन होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमको पता है वो 100.5 और लोअर लिमिट 99.7, तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.8 बचता है। ये टॉलरेंस जोन नहीं, टॉलरेंस लिमिट है। टॉलरेंस लिमिट, ओके, टॉलरेंस लिमिट। अब टॉलरेंस लिमिट जो 0.8 है वो आप देखिए, ये जो हैच्ड एरिया है यही है। इस जोन को हम टॉलरेंस जोन बोलते हैं। ओके, देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अपर डेविएशन। अपर डेविएशन क्या है? अपर लिमिट माइनस बेस साइज, यानी अपर लिमिट हमें पता है 100.5 माइनस बेस साइज 100, जो 0.5 आया वो वो अपना अपर डेविएशन है। लोअर डेविएशन होता है लोअर लिमिट माइनस बेस साइज, जो माइनस 0.3 आया, ये लोअर डेविएशन है। एक होता है फंडामेंटल डेविएशन। फंडामेंटल डेविएशन जो है, जो डेविएशन, दो तरह के डेविएशन है, अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन। अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन में से जो डेविएशन बेसिक साइज के क्लोजर रहेगा उस डेविएशन को फंडामेंटल डेविएशन कहते हैं। जैसे इस शाफ्ट वाले एग्जांपल में हमारा लोअर डेविएशन जो है वो क्लोजर टू बेसिक साइज है, तो इस एग्जांपल में जो फंडामेंटल डेविएशन होगा वो लोअर डेविएशन होगा, मीन्स 0.3 माइनस 0.3। चलिए, जैसे शाफ्ट का एग्जांपल लिया था हमने, वैसे ही हम होल का एग्जांपल ले लेते हैं बस समझने के लिए। जैसे हमें 100 एक बेसिक साइज का होल है, जिसमें से हम प्लस 0.5 और माइनस 0.3 के बीच में सारे लॉट को एक्सेप्ट करेंगे, इतना डायमीटर। तो अपन अपना ये बेसिक साइज 100 mm बना, अपर लिमिट 100.5 और लोअर लिमिट 99.7। अपर डेविएशन लोअर डेविएशन ये आप एक बार
इसको बना के खुद से देखिएगा, चेक कीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। फिर बात होती है यूनिलैटरल लिमिट्स की। यूनिलैटरल लिमिट क्या है? व्हेन बोथ मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट आर आइदर एबव और बिलो द बेसिक साइज, आइदर एबव और बिलो द बेसिक साइज। जैसे फॉर एग्जांपल होल बेस साइज 25 है और प्लस 0.18 प्लस 0.1। अब इस होल को जब हम बनाएंगे, जैसे इस होल को बनाएं, देखिए इस तरह से होल बनेगा, आप देखिए। ठीक है, होल का ये बेस साइज अगर हम मान लेते हैं जो 25 है, तो इसका अपर लिमिट जो है, अपर लिमिट कितना होगा इसका? 25.18। और जो लोअर लिमिट है वो कितना है? 25.1। तो देखिए बेस साइज से मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एभव है, दोनों एभव रहे या बिलो रहे, तो इस तरह के कंडीशन को यूनिलैटरल लिमिट्स कंडीशन कहते हैं। ऐसे ही बाइलेटरल में क्या होगा? बाइलेटरल कंडीशन में मैक्सिमम लिमिट इज एभव एंड द मिनिमम लिमिट इज बिलो द बेसिक साइज। इस वाले कंडीशन में जो बेस साइज रहेगा, मान लीजिए ये बेस साइज है, तो बेस साइज के ऊपर मैक्सिमम लिमिट रहेगा, अपर लिमिट, और नीचे लोअर लिमिट रहेगा। तो इस तरह के कंडीशन को या लिमिट को बाइलेटरल लिमिट कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं, शाफ्ट है, एक शाफ्ट है जिसका बेस साइज 35 है और -0.009 और लोअर लिमिट 0.025 है। तो इसमें पूछ रहा है फाइंड फंडामेंटल डेविएशन एंड टॉलरेंस। तो इसका सबसे पहले बेस साइज हमको पता है 35, अपर लिमिट निकाल लिए हम लोग 35 माइनस 0.009 और लोअर लिमिट आ गया। टॉलरेंस तो बहुत इजीली आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टॉलरेंस आ गया। ओके, अब फंडामेंटल डेविएशन वो डेविएशन होता है बेसिक साइज के नियरर हो। तो यहाँ पर अपर डेविएशन जो है, दोनों डेविएशन हमें निकालना पड़ेगा। तो अपर डेविएशन जो है वो -0.009 है और लोअर डेविएशन है वो -0.025 है। तो इस दोनों में से जो बेस साइज के ज़्यादा नियरर है वो अपर डेविएशन है। तो इस वाले केस में फंडामेंटल डेविएशन ही अपर डेविएशन है, अपर डेविएशन ही फंडामेंटल डेविएशन। क्लियरेंस, अब हम बात करेंगे फिट्स की। फिट्स क्या होते हैं? तो होल एंड जो शाफ्ट होते हैं उनके असेंबली के डिफरेंट कंडीशन को फिट्स कहते हैं। जब वो असेंबल होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन जनरेट होती है जिसे फिट्स कहते हैं। तो आइए जानते हैं हम कौन कौन से फिट्स होते हैं। ओके, पहला जो है वो है क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट में टॉलरेंस जोन जो है, शाफ्ट और होल का टॉलरेंस जोन कभी भी मीट नहीं होगा। क्लियरेंस फिट में मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस होता है। ओके, क्लियरेंस फिट में मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस। मैक्सिमम क्लियरेंस मीन्स क्या? अपर लिमिट ऑफ होल मीन्स सबसे बड़े होल में सबसे छोटा शाफ्ट जब जाएगा तो मैक्सिमम क्लियरेंस होगा। आप इसको समझ के एक बार देखिए, जब मैक्सिमम होल जो सबसे बड़े होल में सबसे छोटा शाफ्ट डालेंगे तो जो दोनों के बीच में जो क्लियरेंस बचेगा वो मैक्सिमम बचेगा, तो वही मैक्सिमम क्लियरेंस है। और मिनिमम क्लियरेंस क्या होगा? जब सबसे छोटे होल में मीन्स लोअर लिमिट ऑफ होल में जब हम अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट डालेंगे तो उसमें मिनिमम क्लियरेंस होगा। सोच के देखिए, सबसे छोटे होल में सबसे बड़ा शाफ्ट। ठीक है, इसको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजीली पूछा जा सकता है। कुछ कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्लियरेंस फिट्स में भी क्लियरेंस फिट को और दूसरे नाम से जाना जाता है, दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे स्लाइड फिट, इजी स्लाइडिंग फिट, रनिंग फिट, स्लैक रनिंग फिट, लूज रनिंग फिट, etc। इसका नाम जो भी रेड कलर से मैंने मार्क किया हुआ नाम, इसको आप याद रखें, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। क्लियरेंस फिट के बाद जो दूसरा फिट आता है उसका नाम है ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट में टॉलरेंस जोन जो है वो हमेशा ओवरलैप करते हैं। ट्रांजिशन फिट में दोनों चीज मैक्स ही होते हैं। मैक्स क्या क्या होते हैं? मैक्स क्लियरेंस और मैक्स इंटरफेरेंस। ओके, मैक्स क्लियरेंस कब मिलेगा? जब अपर लिमिट यानी सबसे बड़े होल में सबसे छोटा शाफ्ट जाएगा तो मैक्सिमम क्लियरेंस होगा। और मैक्सिमम इंटरफेरेंस कब मिलेगा? जब सबसे छोटे होल में सबसे बड़ा शाफ्ट जाएगा तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस मिलेगा। ठीक है, ट्रांजिशन फिट्स के जो और नाम हैं वो हैं टाइट फिट, पुश फिट, प्रेस फिट, रिंगिंग फिट। इसके नाम आप याद रखें, नाम डायरेक्टली ऐसे ही पूछ सकता है, जैसे टाइट फिट को कौन सा फिट बोला जाता है तो आप ट्रांजिशन फिट डायरेक्ट आंसर करेंगे। तीसरा फिट जो आता है वो इंटरफेरेंस फिट है। इंटरफेरेंस फिट में टॉलरेंस जोन नेवर मीट्स बट क्रॉसेज ईच अदर।
इंटरफेरेंस फीट में टॉलरेंस जोन कभी भी मिलते नहीं है, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इंटरफेरेंस फीट में दो चीजें होती हैं, मैक्सिमम आई और मिनिमम आई, मैक्सिमम इंटरफेरेंस और मिनिमम इंटरफेरेंस। अब आप सोच के देखिए, मैक्सिमम इंटरफेरेंस कब होगा? जब सबसे छोटे होल में सबसे बड़ा शाफ्ट जाएगा। लोअर लिमिट ऑफ होल में जब अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट जाएगा तो जो इंटरफेरेंस होगा वो मैक्स होगा। मिनिमम इंटरफेरेंस कब होगा? जब सबसे बड़े होल में सबसे छोटा शाफ्ट जाएगा तो मिनिमम इंटरफेरेंस होगा। समझ गए? इंटरफेरेंस फीट के भी कुछ कुछ और नाम हैं, जैसे श्रिंक फीट, हैवी ड्राइव फीट, लाइट ड्राइव फीट। इसे नाम याद रखें, जो भी रेड कलर से मैंने तीनों फीट के नाम हाईलाइट किए हैं उन नामों को याद रखें, वो एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं। अलाउंस, अलाउंस एक टर्म डिफाइन किया जाता है मेट्रोलॉजी में, जो होता है मिनिमम क्लियरेंस या मैक्सिमम इंटरफेरेंस। अगर आप किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अलाउंस क्या होता है, तो आप या तो मिनिमम क्लियरेंस निकाल दीजिए या मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकाल दीजिए, तो वो अलाउंस को डिफाइन कर देगा। ठीक है। एसपी किस तरह का फिट है? तो एसपी जो है हमेशा इंटरफेरेंस फिट है। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वो जहां आएगा वहां इंटरफेरेंस तो होगा भाई, इस साइड से आप इस तरीके से एक याद रख सकते हैं इसको। ठीक है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, शाफ्ट ऑफ साइज। एक शाफ्ट है जिसका साइज है 25 प्लस माइनस ये दिया है, ठीक है, मेट विथ होल ऑफ साइज इतना। एक शाफ्ट का साइज इतना है और होल का साइज इतना है, फाइंड मैक्सिमम इंटरफेरेंस। ठीक है। मैक्सिमम इंटरफेरेंस का क्या फॉर्मूला है अपने पास? मैक्सिमम इंटरफेरेंस मतलब सबसे छोटे होल में सबसे बड़ा शाफ्ट जाएगा तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस होगा। तो सबसे छोटा होल, होल का ये है, तो इसमें लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? 25 प्लस 0.02 यानी 25.02 माइनस 25.0, पर जब डिक्रीज कर दिया तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस आ गया। होल बेसिस सिस्टम, होल बेसिस सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें होल को एज अ कांस्टेंट मेंबर ट्रीट किया जाता है। होल को कांस्टेंट मेंबर ट्रीट करने का क्या मतलब हुआ? होल को कांस्टेंट मेंबर ट्रीट करने का मतलब हुआ लोअर लिमिट ऑफ होल को फिक्स करना। इस क्वेश्चन में इस सिस्टम में हम लोअर लिमिट, होल के लोअर लिमिट को फिक्स करते हैं और शाफ्ट के लिमिट को वेरी करते हैं, तो हमें डिफरेंट फिट्स मिलते हैं, जो क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट है। ओके। होल बेसिस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का नोटेशन यूज किया जाता है। जैसे कैपिटल एच स्टैंड्स फॉर डायमेंशन ऑफ होल हुज लोअर डेविएशन इज जीरो। लोअर लिमिट ऑफ होल फिक्स होता है जिसे जीरो लाइन पे रखते हैं, तो इसलिए लोअर डेविएशन इज जीरो। ठीक है। होल बेसिस सिस्टम में लोअर डेविएशन जीरो होता है और शाफ्ट बेसिस सिस्टम में अपर डेविएशन जीरो होता है। इसे याद रखें, होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है? लोअर डेविएशन जीरो होता है और शाफ्ट बेसिस सिस्टम में अपर डेविएशन जीरो होता है। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में से क्या होता है? शाफ्ट बेसिस सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें शाफ्ट को एक कांस्टेंट मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता है। शाफ्ट को कांस्टेंट मेंबर की ट्रीट करने का क्या मतलब हुआ? शाफ्ट को कांस्टेंट मेंबर की तरह ट्रीट करने का यह मतलब हुआ कि अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट जो है उसको फिक्स रखते हैं और होल के अपर लिमिट और लोअर लिमिट को कॉन्स्टेंटली चेंज करते हैं, तो हमें अलग अलग तरह की फिट्स मिलती है, जैसे क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट या ट्रांजिशन फिट। ठीक है। शाफ्ट बेसिस सिस्टम को डिनोट करने के लिए हम स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं, जैसे स्मॉल एच। ओके, तो स्मॉल एच स्टैंड्स फॉर डायमेंशन ऑफ शाफ्ट हुज अपर डेविएशन इज जीरो। होल बेसिस सिस्टम हम हमेशा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये हमें इकोनॉमिकल होता है। ये एक नोटेशन है जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहले लिखा जाता है फाई, फाई तो आप जानते हैं डायमीटर डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो फाई है, फाई हमेशा डायमीटर डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। जब फाई के साथ 50 है तो ये एक बेसिक साइज बता रहा है, मतलब जो हमारा बेसिक साइज है वो 50 mm डायमीटर का है। ठीक है। उसके बाद जब H8 लिखा जा रहा है तो ये होल टॉलरेंस जोन को डिनोट कर रहा है, क्योंकि H जो है वो कैपिटल है, तो कैपिटल लेटर से हम होल शो करते हैं, तो ये होल होल टॉलरेंस जोन को शो कर रहा है। कैपिटल लेटर से हम हमेशा होल शो करेंगे, होल। स्मॉल लेटर से हम शाफ्ट शो करते हैं। ठीक है। ये कैपिटल एच है यानी फंडामेंटल डेविएशन शो कर रहा है, और ये 8 जो है ये IT8 डिनोट करता है। अब IT के बारे में हम आगे। टॉलरेंस डेजिग्नेशन, टॉलरेंस डेजिग्नेशन क्या है आपको ये याद रखना है। ये जो 6 IT के वैल्यूज हैं इसे याद रखें। जैसे IT5 की वैल्यूज होती है 7i, IT6 की वैल्यू होती है 10i, IT7 की वैल्यू है 16i, IT8 की वैल्यू है 25i, IT9 की वैल्यू है 40i और IT10 की वैल्यू है 64i। इसे आपको याद रखना है। और यहाँ I क्या है? I जो है वो है 0.45 क्यूब रूट ऑफ डी। ध्यान रखिएगा ये क्यूब रूट ऑफ डी है, प्लस 0.001 डी। इस इक्वेशन, इस I वाले इक्वेशन में जो हम डी रख वो मिलीमीटर में रखेंगे, तो हमारा जो I आएगा वो माइक्रोमीटर में आता है। माइक्रो आपको पता है, मिली, माइक्रो और उसके बाद नैनो, तो माइक्रोमीटर मतलब हुआ 10⁻⁻⁶ मीटर। ओके।
अब ये डी क्या है, डी होता है अंडर रूट d1 d2, ठीक है, वेयर d1 एंड d2 आर इन mm। जब d1 d2 को हम mm में रखते हैं तो यहाँ से जो I निकल के आता है वो माइक्रोमीटर में आता है। ये d1 d2 जो है वो स्टेप डायमीटर है, जो हमें क्वेश्चंस में प्रोवाइड होते हैं कि d1 इतना है, d2 इतना है, स्टेप डायमीटर। इसका हमें ज़्यादा काम नहीं है, आपको मेन इंपॉर्टेंट ये है, आपको ये वैल्यू याद रखनी है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है। जैसे IT6 की वैल्यू कितनी है, 10 है, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं, 25H7G8 फॉर गिवन असेंबली मैच द टेबल। इस असेंबली के लिए, इस गिवन असेंबली के लिए हमें इस टेबल को मैच करना है। इसमें कौन सा लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो चलिए हम इससे मैच करते हैं। जैसे देखिए ये H, हमें अभी हमने पढ़ा कि जो कैपिटल H है वो होल टाइप को डिनोट करता है, तो ये होल टाइप है, ठीक है। जैसे स्मॉल लेटर के बारे में हमने पढ़ा था, स्मॉल लेटर जो है वो शार्प टाइप को डिनोट करेगा, ठीक है। और IT8, ये IT8 स्मॉल लेटर के साथ है तो ये शार्प टॉलरेंस ग्रेड शो करेगा, और IT7 जो है वो होल टॉलरेंस ग्रेड शो करेगा। बस इजी सिंपल था। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे MP सब इंजीनियर में बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं आएगा। तो आप हमारे लेक्चर के साथ कंटिन्यू बने रहें, तो हम MP सब इंजीनियर के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं लिमिट गेजेस की। लिमिट गेज क्या होता है देखते हैं। लिमिट गेज दो तरह के हैं, एक है प्लग गेज और एक है स्नैप गेज, गैप गेज और रिंग गेज। ये तीनों एक ही नाम है, स्नैप गेज, गैप गेज और रिंग गेज। तो प्लग गेज क्या है? प्लग गेज एक उस तरह का गेज है जो होल्स को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। किसको चेक करने के लिए? होल्स को। ओके, ये जो मैंने फिगर बना डाला हुआ है यही प्लग गेज है, आप इसको देख लीजिए। गो प्लग गेज जो है वो लोअर लिमिट ऑफ होल को डिनोट करता है, और नॉट गो प्लग गेज जो है वो अपर लिमिट ऑफ होल को डिनोट करता है, राइट। गो प्लग गेज, किसी में भी गो प्लग गेज का मतलब है वो हमेशा जाना चाहिए, और नॉट गो मतलब नहीं जाना चाहिए, ठीक है। स्नैप गेज, गैप गेज और रिंग गेज में है ये शाफ्ट को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। गो स्नैप गेज का मतलब है अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, और नॉट गो स्नैप गेज का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ये स्नैप गेज, ये रिंग गेज, एक्चुअली ये रिंग गेज का फिगर है, इसे आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। अब मेट्रोलॉजी में डिवाइस एंड देयर एप्लीकेशंस हैं। बहुत सारे डिवाइस हैं जिनमें जो क्या मेज़र करते हैं उसके बारे में हमें जानना होता है। तो आप, मैंने यहाँ पे 2 फोटो ऐड किया हुआ है, आप इसको बढ़िया से याद कर लें। आपको याद नहीं करना है, एक्चुअली में इसे पढ़ना है। 2-3 बार जब आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। मैं इसका PDF अटैच कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसमें वीडियो में भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मैंने अपलोड किया, तो आप इसको देख लीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए टेल सर्फ जो है वो क्या नापता है, तो वो सरफेस रफनेस मेजर करता है। ये इसी तरह से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे ऑटो कॉलीमीटर क्या मेजर करता है, तो ये स्मॉल एंगल्स, फ्लैटनेस, ETC मेजर करता है। इस तरह क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। साइन बार, ये साइन बार तो आप जानते ही होंगे। साइन बार के बारे में 2 चीज़ आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। जो स्पेसिफाई किया जाता है वो 2 रोलर के सेंटर के बीच के डिस्टेंस के स्पेसिफाई किया जाता है, ठीक है। और साइन बार जो है वो 60 डिग्री से ज़्यादा एंगल मेजर नहीं कर सकता है, ठीक है। और एक दूसरा चीज़ होता है थ्रेड मेजरमेंट। थ्रेड मेजरमेंट के लिए हम 2 मेथड का यूज करते हैं, एक 3 वायर मेथड और एक 2 वायर मेथड। दोनों वायर मेथड में जो बेस्ट वायर साइज का एक फॉर्मूला आता है, D इज इक्वल टू P/2 सेक अल्फा/2, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। बेस्ट वायर साइज D इज इक्वल टू P/2 सेक अल्फा/2। P क्या है? P यहाँ पे पिच है, और अल्फा जो है वो थ्रेड एंगल है, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं पूछते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन ही पूछते हैं, बेस्ट वायर साइज का इक्वेशन क्या है। ये एक नोटेशन है, नोटेशन स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजी नोटेशन इसमें यूज किया जाता है। इसमें हमें जानना है कि कहाँ क्या लिखा होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप इसको देखें, ये ले डायरेक्शन शो कर रहा है। ले डायरेक्शन के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। ये जो है ये मैक्सिमम रफनेस विड्थ को शो करता है। मैक्सिमम रफनेस विड्थ ये जो है ये शो करता है मैक्सिमम वेवीनेस विड्थ। मैक्सिमम वेवीनेस विड्थ को, ये मैक्सिमम वेवीनेस हाइट को, और यहाँ पे ये रफनेस शो कर रहा है, ये मिनिमम रफनेस और ये मैक्सिमम रफनेस।
ओके, आपको बस ये याद रखना है, इसमें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें, मैक्सिमम वेवीनेस हाइट, क्योंकि अभी तक एग्जाम में जितना बार पूछा है यही पूछा है, मैक्सिमम वेवीनेस हाइट। यहाँ पे ये डिनोट बना देगा और पूछेगा मैक्सिमम वेवीनेस हाइट कितना है, तो जैसे इस गिवन एग्जाम्पल में 0.02 आंसर होगा। ठीक है, एक और बात ध्यान रखने लायक है कि अगर इस तरह का सिंबल बना हुआ है, इस तरह का सिंबल, तो इसका मतलब होता है मशीनिंग नॉट रिक्वायर्ड, और अगर ये बंद होता है ऐसे, तो इसका मतलब है मशीनिंग जो है वो रिक्वायर्ड है। ले के बारे में हम बोल रहे थे, तो ले देखिए, जैसे इस ले का नाम है पैरेलल ले, जो ऐसे ऐसे डिनोट होता है। जैसे इसका नाम है परपेंडिकुलर ले, देखिए जैसे हमारे पिछले में था ना, ये ले डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर ले को शो कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही होता है क्रॉस ले, फिर मल्टी डायरेक्शनल ले, सर्कुलर ले, रेडियल ले, इस तरह की ढेरों ले हैं। आप इसका बस सिंबल याद रखें, क्योंकि वो ऐसे करके पूछ सकते हैं। फिर आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये मेट्रोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आए होंगे, और कुछ क्वेश्चंस बच गए जो मैंने डिस्कस नहीं किए हैं, वो हम अगले क्वेश्चन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज ही हमारा सेकेंड डे था, जो हमारा टारगेट 26 डेज का है, उसमें हमारा ये सेकेंड डे था, और हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम अपने टारगेट को अचीव करें। हमारा जो टारगेट है वो 26 डे में पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्योरी पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन को एमपी सब इंजीनियर के लेवल पे पढ़ना। ओके, चलिए, थैंक यू।